वेलकम यूनिवर्सिटी तैयारी दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वाइगॉस्की का सोशल डेवलपमेंट थ्योरी भी कहते हैं, इसे सोशल कल्चरल थ्योरी भी बोलते हैं, और सोशल या फिर आप कह सकते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जैसे पियाजे ने दिया था उस तरीके से उसको हम बोल देते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, मतलब संज्ञानात्मक विकास वाइगॉस्की के हिसाब से। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, तो 3-4 नाम है, इसको याद कर लेना। सोशल डेवलपमेंट थ्योरी भी बोला जाता है, इंग्लिश में पहले अगर बात कर लें। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी भी बोला जाता है। ठीक है, बस ये है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जिसे पियाजे ने दिया तो पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी हो गई, ये वाइगॉस्की ने दिया तो वाइगॉस्की की हो गई। ठीक है, तो हिंदी में अगर बात करें तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, और अगर हिंदी में बात करें कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, तो ये क्या है, मतलब बेसिकली ये है कि पियाजे के हिसाब से बच्चे का जो विकास होता है, ठीक है, उसके मस्तिष्क का या फिर जो भी उसके अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास जो भी होता है वो किन किन बिंदुओं पर डिपेंड करता है, या फिर वाइगॉस्की के हिसाब से, ठीक है, वो किन किन बिंदुओं पर डिपेंड करता है। दोनों लोगों का अलग अलग मत है इस चीज़ को लेकर। ठीक है, और कहीं ना कहीं दोनों लोगों की कुछ सिमिलैरिटी और कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं। तो जब वाइगॉस्की और पियाजे की दोनों, एक पियाजे की थ्योरी कंप्लीट हो गई, वाइगॉस्की की जब कंप्लीट हो जाएगी तो हम इनका एक रिलेशन वाला वीडियो बना देंगे, जहाँ पर आप ये समझ सको कि ये चीज़ वाइगॉस्की के हिसाब से क्या है, ये चीज़ पियाजे के हिसाब से क्या है। ठीक है, और दोनों में क्या सही क्या गलत है वो नहीं हमसे पूछता, बस ये पूछ लेता है कि ये जो चीज़ कही है, जो कथन है, ये वाइगॉस्की के हिसाब से है या फिर पियाजे के हिसाब से है। तो आपको बस इतना ध्यान देना है यहाँ पर कि दोनों की थ्योरी जो होंगी उनको कंपेयर करके पढ़ना है। तो उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक, उसको वहाँ पर हम बता देंगे अच्छे से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि जो वाइगॉस्की का सोशल कल्चर थ्योरी है ये है क्या। ठीक है, देखो पहली बात तो हम करते हैं कि पियाजे का हमने क्या बताया था, वो एक स्विस साइकोलॉजिस्ट है। ठीक, मतलब वो स्विट्ज़रलैंड के थे, और जो वाइगॉस्की ये आपके कहाँ के हैं, ये रशियन है। ठीक है, मतलब रूस। तो ये रशिया के क्या हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं ये। अब दूसरी बात करें यहाँ पर, जो वाइगॉस्की थे इनके हिसाब से जो बच्चे का विकास होता है, ठीक है, उसके लिए सबसे बड़ा जो कारण होता है वो उसके समाज, उसका एनवायरनमेंट, उसके आसपास की सराउंडिंग्स, ये उनका एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, कि बच्चे का जो भी विकास होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वो किसके कारण होता है, वहाँ के उसके आसपास का जो भी सोसाइटी होगी, ठीक है, या फिर जो भी वहाँ का समाज होगा। मतलब इन्होंने ज़्यादा जो जोर दिया है वो समाज पे दिया है। ठीक है, हेरिडिटी भी, इन्वायरमेंट भी, दोनों में इन्होंने इन्वायरमेंट को ज़्यादा महत्व दिया है, और पियाजे ने हेरिडिटी को, मतलब डेवलपमेंट को, ग्रोथ को, उनको ज़्यादा महत्व दिया है। ठीक है, वो चीज़ अभी हम कंपेयर करेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। फिलहाल आप यहाँ समझो, वाइगॉस्की के हिसाब से सोसाइटी या सोशल कल्चर, ठीक है, मतलब समाज या उसकी संस्कृति जो भी है, ये चीज़ें ज़्यादा हमारे बच्चे पर इसका प्रभाव पड़ता है। उसके हिसाब से वो अपना मस्तिष्क या अपना कॉग्निटिव या अपना संज्ञानात्मक विकास उस पर उसका निर्भर होता है, तो उस हिसाब से डेवलप होता है वो। ठीक है, अब इन्होंने इन चीज़ों को बोलकर क्या बोला कि जो बच्चे होते हैं वो क्या हैं, सोशल कंस्ट्रक्टर हैं। ठीक है, मतलब समाज के निर्माता हैं, आप कह सकते हो, उन्हीं से ही मिलके समाज बनता है। वो समाज से सीखते हैं और वापस समाज को वही चीज़ें देते हैं, ठीक है, जो वो समाज से सीखते हैं। तो सोशल कंस्ट्रक्टर किसने बोला है, ये वर्ड याद रखना, सोशल कंस्ट्रक्टर, वाइगॉस्की के हिसाब से। ठीक है, और पियाजे ने सिर्फ कंस्ट्रक्टर बोला था, या फिर डिस्कवरर या लिटिल साइंटिस्ट ये सब बोला था। ठीक है, लेकिन इन्होंने सोशल कंस्ट्रक्टर बोला बच्चों को। अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं अगर कि इनके 3 जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, या आप कह सकते हो एलिमेंट्स थे, जिन पर ये पूरी की पूरी थ्योरी बेस्ड है, उन तीनों चीज़ों को अगर हम समझ लेंगे तो पूरी की पूरी थ्योरी जो भी है आपकी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अच्छे से इस थ्योरी में इन्होंने 3 जो एलिमेंट्स लिए थे, ठीक है, जो 3 तत्व थे, उनको अगर हम देखें, ये इसका मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पहला इन्होंने लिया था सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, मतलब आप यहाँ कह सकते हो सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है, अब सबसे पहले अगर इस एलिमेंट की बात करें तो सोशल इंटरेक्शन या सोसाइटी, ठीक है, या सामाजिक अंतःक्रिया, इसका मतलब ये है कि वाइगॉस्की के हिसाब से बच्चा सबसे पहले जो जुड़ता है अपने समाज से जुड़ता है, उनके बीच उठता बैठता है, तो जो चीज़ें उसके समाज में हो रही होंगी, ठीक, वो उनकी नकल करेगा, उनसे सीखेगा, या फिर उन्हें समझेगा, या उनके अनुभव के आधार पर आगे की अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को कॉपी करेगा। ठीक है, तो ये इनके हिसाब से है कि अब चाहे वो समाज उसके आसपास का अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो उसके समाज के ऊपर डिपेंड है।
ठीक है, उसी के वजह से उसकी सोच बदलेगी या बनेगी। ठीक है, वो अपने तरफ से कोई चेंज नहीं करेगा, जो वो समाज से सीखेगा, चाहे अपनी फैमिली में हो, अपने रिश्तेदारों में हो, अपने पड़ोसियों में हो, अपनी कॉलोनी में हो, कहीं पर भी हो, तो उसका जो उस टाइम का आसपास का समाज होगा उस हिसाब से वो सीखेगा, उनसे बातचीत करेगा, अपनी चीज़ों को व्यक्त करेगा, दूसरे की चीज़ों को समझने की कोशिश करेगा। सब चीज़ें किससे होंगी? समाज से होंगी। तो समाज से रिलेटेड जो भी वो सीख रहा है, खराब बुरा अच्छा कुछ भी, वो क्या उसका सोशल इंटरेक्शन है। ठीक है, अब इसमें आपका कम्युनिकेशन भी आ जाएगा कि वो वार्तालाप करना भी सीख लेगा। ठीक है, दूसरों के इमोशंस को भी समझना सीख लेगा, तो उसका क्या मस्तिष्क का विकास होता जाएगा। ठीक है, दूसरा जो इनका इंपॉर्टेंट बिंदु है वो है कल्चर। अब अगर हम कल्चर की बात करें, मतलब जो भी वहाँ की सांस्कृतिक की अगर हम बात करें, अब संस्कृति कैसे वहाँ पर बच्चों को इसका प्रभाव पड़ेगा। सपोज करो कोई भी बच्चा किसी भी फैमिली में बॉर्न हुआ, सबका अपना अलग अलग कल्चर होता है, अलग अलग धर्म जाति होती है। ठीक है, अब उसके कल्चर में या फिर उसके घर में कौन सा त्यौहार मनाया जा रहा है, ठीक है, कौन सी उसके अंदर नैतिकता को पैदा किया जा रहा है। ठीक है, हर धर्म में क्या होता है, हमें सबसे पहले मोरल वैल्यूज सिखाई जाती हैं। ठीक है, तो इस कल्चर से वो क्या सीखेगा, अपने कल्चर से उसकी नैतिकता, ठीक है, उसकी नैतिकता में विकास होगा कि वो क्या करेगा, उसके अंदर मोरालिटी डेवलप होगी। ठीक है, मतलब सही और गलत का वो डिफरेंस समझ सकेगा कि क्या चीज़ सही क्या चीज़ गलत है। वो उसको कौन, उसकी संस्कृति सिखाएगी। ठीक है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। ठीक है, ये वाइगोत्स्की के हिसाब से कि उसके घर में अगर अच्छे काम हो रहे होंगे, उसके घर में बोला जा रहा होगा गरीबों से अच्छे से बात करो। ठीक है, चोरी चमारी मत करो। ठीक है, झूठ मत बोले, ये सब मत करो। जो भी चीज़ उसको सिखाई जाएंगी वो उनसे प्रभावित होगा, उस चीज़ को सीखेगा और वही चीज़ को आगे बढ़ाएगा। तो ये बात होगी उसके कल्चर की। ठीक है, अब अगर जो तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण जो बात करें हम, वो आती है आपकी लैंग्वेज। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना। इन्होंने लैंग्वेज पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया है, वाइगोत्स्की ने। ठीक है, पियाजे ने लैंग्वेज पर उतना जोर नहीं दिया था। अब अगर हम इसके लैंग्वेज की या भाषा की बात करें, तो वाइगोत्स्की के हिसाब से बच्चा अपनी चीज़ों को या फिर इंटरेक्शन के लिए या वार्तालाप के लिए क्या करता है, किसी न किसी माध्यम से उसको कहना पड़ेगा। तो वो माध्यम क्या बनेगा, एक लैंग्वेज, एक भाषा। ठीक है, वही एक माध्यम होगा, तभी वो लोगों से जुड़ सकेगा, अपनी बातों को कह सकेगा या दूसरों की सुन सकेगा। अब ये जो भाषा होती है ना, ये बच्चे के विकास के लिए, मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए एक टूल का काम करती है। ठीक है, सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, कि टूल का काम कौन करती है, लैंग्वेज। मतलब आप कह सकते हैं एक जरिया है जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास में काम आता है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के लिए जो सबसे ज़रूरी जो यहाँ पर एक टूल है वो क्या है, लैंग्वेज। अब ये क्यों है, अभी मैं आपको कोई चीज़ सिखा रहा हूँ, सपोज करो आप अगर चीज़ों को पकड़ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, किस वजह से, मैं जो भाषा बोल रहा हूँ। अब ये भाषा आपकी मातृभाषा है, इसलिए आपको और अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है। तो हर बच्चा जिस भी घर में होता है, जिस भी सोसाइटी में होता है, वहाँ पर उसकी एक अपनी भाषा होती है। ठीक, तो वो भाषा उसके विकास के लिए सबसे ज़्यादा काम करती है। इसलिए बोला जाता है लैंग्वेज फैसिलिटेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, अगर इंग्लिश में एक लाइन बोलें तो लैंग्वेज फैसिलिटेट्स, वही जो हिंदी में लिख दिया वही चीज़ है, फैसिलिटेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, राइटिंग में मत ध्यान देना, वर्डिंग पर ध्यान दे लेना कि जो भाषा होती है वो संज्ञानात्मक विकास में मदद करती है। ठीक है, ये इसका सिंपल से मतलब हुआ। अब अगर लैंग्वेज की बात किया है तो अब लैंग्वेज में देखो दो तीन चीज़ें और यहाँ पर हम अच्छे से लिख देते हैं, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो फटाफट इसको हटाते हैं, उसको नोट करते हैं और उसको याद रखना। अब देखो यहाँ पर हमने साफ साफ लिख दिया, आपको समझ में आ जाएगा जो इनके एलिमेंट्स है, जो इनके तत्व हैं वाइगोत्स्की की थ्योरी के, जिन पर मतलब हमारी पूरी थ्योरी लगभग निर्भर है कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसके लिए उसको भाषा, सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन और कल्चर, ये तीनों बिंदु उसके लिए काम करते हैं। अब यहाँ पर देखो ये दोनों मैंने बता दिया, सोशल इंटरेक्शन कल्चर लगभग सिमिलरिटी है। यहाँ पर समाज है, मतलब पूरी बाहरी दुनिया काम करेगी। यहाँ पर कल्चर जो भी उसकी संस्कृति होगी, चाहे धर्म जाति किसी से भी रिलेटेड आप कर लो, वहाँ पर वो जो भी चीज़ें सीखेगा, यहाँ से वो थोड़ी बहुत उसके अंदर मोरल वैल्यूज़ भी डेवलप होंगी। ठीक है, उसका संज्ञानात्मक भी विकास होगा और यहाँ पर प्योर क्या रहता है, मोरालिटी उसके अंदर आ जाती है, मोरल डेवलपमेंट उसका होता है। सबसे ज़्यादा कल्चर का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, हम जिस धर्म में हैं, हमारे धर्म में जो सिखाया जा रहा है, हमारे माँ बाप जो हमें सिखा रहे हैं, ठीक है, वो सब हमें क्या करते हैं, एक नैतिकता हमारे अंदर पैदा करते हैं, हमारी मोरालिटी को डेवलप करते हैं। अब ये चीज़ होगी यहाँ पर। अब देखो लैंग्वेज की हम बात कर रहे थे, अब देखो भाषा का क्या रोल है यहाँ पर। बिना भाषा के ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं हो सकती, ना आप किसी से कुछ पढ़ सकते हो, ना सीख सकते हो, ना जान सकते हो। इसके लिए आपको क्या एक भाषा की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सबसे बड़ा हथियार यही है। अब देखो यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो एक टूल की तरह काम करेगी, जो कि हमें फैसिलिटेट करेगी, मतलब जो हमें मदद करेगी किसमें, हमारे संज्ञानात्मक विकास के लिए।
ठीक है, हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए मदद करती है। अब अगर हम बात करें भाषा और विचार की, यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है, तो आज आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। ठीक है, कन्फ्यूजन क्या होती है, अभी अगर हम बात करें पियाजे की, तो पियाजे के हिसाब से थॉट प्रोसीड्स लैंग्वेज, मतलब विचार पहले आता है, भाषा बाद में आती है। ये पियाजे का है क्लियर कट मामला। अब देखो वाइगोस्की का क्या कहना है कि जब बच्चा पैदा होता है, मतलब पैदा होने से लेकर 3 साल तक, 0 से 3 साल तक जो भाषा और या लैंग्वेज या थॉट होते हैं वो अलग अलग होते हैं, मतलब दोनों ही अलग होंगे या फिर इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, मतलब आज़ाद रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। ठीक है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करेंगे। लैंग्वेज और थॉट की बात हो रही है। लेकिन जैसे ही 3 साल से ऊपर होता है, मतलब 3 ईयर्स के बाद, अबव 3 ईयर, 3 साल से जैसे वो ऊपर आयु में आएंगे तो क्या होगा, जो लैंग्वेज होगी और जो थॉट होगा, ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, कंबाइंड चलेंगे, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड हो जाएंगे। ठीक है, दोनों चीज़ें साथ साथ में चलेंगी। ठीक है, ये नहीं लैंग्वेज पहले आ रही है थॉट बाद में आ रहा है, थॉट पहले आ रही है लैंग्वेज बाद में आ रहा है। ठीक है, अब अगर इसको और क्लियर करना हो, थॉट पहले आता है, लैंग्वेज बाद में आती है पियाजे के हिसाब से। ठीक है, लैंग्वेज थॉट पहले अलग अलग रहते हैं 3 साल तक, 3 साल की आयु के बाद लैंग्वेज और थॉट एक साथ चलते हैं वाइगोस्की के हिसाब से। ठीक है, और भाषा पहले आती, विचार बाद में आता है, ये किसी ने नहीं कहा है। ठीक है, तो बस जो कहा उस पर ध्यान देना। अब यहाँ पर देखो आप, अब अगर हम बात करें, अब जो लैंग्वेज होती है, ठीक है, इसको भी 3 स्पीच इसकी दी है इन्होंने, किसने, वाइगोस्की ने। ये जो 3 स्पीच हैं या जो 3 भी ये वाक हैं, ये क्या हैं, इनको हम समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो उससे पहले इसको फटाफट मिटा देते हैं। आप यहाँ पर एक बार पढ़ लो, ठीक है, उसके बाद फिर जब इनका कंपैरिजन पढ़ाएंगे तो वहाँ से आपके लिए काफ़ी अच्छी हेल्पफुल हो जाएगी वो वीडियो, तो उसको ज़रूर देखना, जो इसके जस्ट बाद ही आएगी वीडियो। ठीक है, बाकी यहाँ से भी क्लियरिटी हो जाएगी बताते बताते। अब यहाँ पर देखो आप, जो इन्होंने लैंग्वेज को बांटा है वो 3 वाक्य कह सकते हो आप या स्पीच कह सकते हो, जो 3 स्पीचेज हैं। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। सबसे पहले जो आती है वो आती है सोशल स्पीच, दूसरी जो आती है वो आती है प्राइवेट स्पीच, और तीसरा जो आता है वो आता है इनर साइलेंट स्पीच, या फिर साइलेंट स्पीच कहीं कहीं बोल दिया जाता है। ठीक है, लेकिन इनर साइलेंट लिखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा, इनर साइलेंट स्पीच। अब देखो ये जो तीनों स्पीच है ना, सोशल स्पीच मतलब जो सामाजिक वाक है। ठीक है, इसीलिए हम कोशिश करते हैं पहले लिख दिया करें, क्योंकि टाइम फिर वेस्ट हो जाता है। प्राइवेट स्पीच में जो भी उसकी निजी वाक हों, ठीक है, और इनर साइलेंट स्पीच जो भी उसके मन में, जो हम लोग जो चीज़ें पढ़ते हैं ना, उन चीज़ को, यहाँ पर अगर बोले उसको हिंदी में तो आंतरिक वाक। अब ये चीज़ देख लेना, अगर गलत होगी तो अपने हिसाब से समझ लेना, मतलब बता देते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। जो सामाजिक वाक होता है, ये बच्चे के अंदर 0 से 2 साल का जब वो रहेगा, या फिर सीधी सीधे एग्जाम में पूछता है तो 2 साल का जब बच्चा रहता है, तो क्या करता है, जो भी चीज़ें वो अपने बाहर वालों से बोलेगा, बातचीत करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सोशल स्पीच या फिर सामाजिक वाक। ठीक है, जो वो बाहर वालों से बोलता है, अपने घर में या अपने पड़ोसियों से, कहीं से भी। ठीक है, जो प्राइवेट स्पीच होती है ये आ जाती है 3 साल पे, जब बच्चा 3 साल का होता है, वहाँ से लेकर 7 साल तक या 6 साल तक वो प्राइवेट स्पीच का इस्तेमाल करता है। अब ये जो प्राइवेट स्पीच है, जो निजी वाक है, इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि जो बच्चा होता है वो चीज़ों को ज़ोर ज़ोर चिल्ला चिल्ला के पढ़ेगा। ठीक है, मतलब वो अपने से कन्वर्सेशन करता है, इसीलिए प्राइवेट स्पीच को बोलते हैं सेल्फ कन्वर्सेशन। ठीक है, कि मतलब वो अपने से खुद से वार्तालाप करेगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्राइवेट स्पीच। जैसे कि मान लो आपने देखा होगा बच्चों को कोई खिलौना खेल रहे हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे कि ये गाड़ी यहाँ पे गई, ये गिर गई, यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, वो एक्टिविटी करेंगे और उसको बोलेंगे भी। ठीक है, वॉइस ओवर भी देते रहेंगे उसको। ठीक है, बढ़िया एकदम एडिट कर देंगे अपने कंटेंट को। तो मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ें वो बोल बोल के करते हैं, या देखते हो कि आप जब पढ़ते हैं तो चिल्ला चिल्ला के पढ़ते हैं, गलत हो जाएगा तो बोलेंगे अरे ये तो गलत हो गया, मैंने ये पढ़ दिया। ठीक है, रीज़न भी देने लगेंगे। तो ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं जो बच्चे कब 3 से 6 साल या 7 साल के बीच करते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट स्पीच या निजी वाक। इसके बाद जैसे वो 7 साल के अबव जाते हैं, मतलब 7 ईयर्स के जैसे ऊपर जाएंगे, वो इनर साइलेंट स्पीच का यूज़ करने लगते हैं, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। मतलब कोई नावल पढ़ रहे हैं, कोई गाइड पढ़ रहे हैं, कुछ भी कंटेंट अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम उसको इनर अपने सेल्फ में पढ़ेंगे। ठीक है, मन में पढ़ेंगे, बोल के नहीं पढ़ेंगे, ना किसी से बता के पढ़ेंगे। चुपचाप बैठ गए, किताब खोल लिया, पढ़ रहे हैं मन में।
ठीक है। अब देखो ये होती है हमारी इनर साइलेंट स्पीच। अब जो इनर साइलेंट स्पीच होती है इसका एडवांटेज ये होता है कि जब बच्चा या हम कोई भी जब मन में पढ़ते हैं तो चीज़ों को जल्दी समझते हैं और तेज़ी से समझते हैं। मतलब अगर किसी को एक पेज पूरा पढ़ना है तो जो बोल के पढ़ेगा वो, और जो मन में पढ़ेगा तो जो मन में पढ़ेगा वो जल्दी उस चीज़ को कम टाइम में पढ़ ले जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप आजमा के भी देख लेना। तो इनर साइलेंट स्पीच का एक ये एडवांटेज होता है। ठीक है, अब ये बात होगी लैंग्वेजेस की। लैंग्वेज को अच्छे से समझ लेना। बाकी चॉम्स्की एक हैं, उन्होंने भी लैंग्वेज पे काम किया है, तो उनकी जो थ्योरी पढ़ाएंगे उसमें समझा देंगे। ठीक है, उसके बाद एक कंप्लीट को एक मैराथन वीडियो बना देंगे आपके एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, ज़्यादा बकवास नहीं लिखेंगे उसमें कि आपको लगे कि क्या बोले जा रहे हैं। ये सब चीज़ें आप पढ़ लेना। ठीक है, उसमें सिर्फ जो कन्फ्यूजन वाले पॉइंट होते हैं उन बिंदुओं को उठा के आपको वहाँ पर एक बता देंगे लेक्चर की तरीके से। ठीक है, बाकी हो सकेगा तो नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम पे, तो ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और चैनल को अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लेना। ठीक है, अब चलो हम बात करते हैं इसके बाद जो 2-3 और इनके बिंदु हैं जिनके वजह से हमें ये जो पूरी थ्योरी है, ठीक है, ये हम समझ पाए हैं। तो चलो फिर उसको देखते हैं। अब देखो जो और भी जो 3 बिंदु हैं उनमें सबसे पहला आता है हमारा ZPD। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब देखो ये क्या होता है, सपोज करो इसको एक फिगर से समझते हैं हम कि ये कोई वर्क है जो बच्चा, ठीक है, खुद कर सकता है। ठीक है, मतलब स्वयं कर सकता है बिना किसी की मदद के वो इतने एरिया का काम कर सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। सपोज करो अगर हम उठा ले साइकिल का एग्जाम्पल, तो बच्चा क्या करता है, साइकिल को पकड़ सकता है, उसको संभाल सकता है। ठीक है, अभी ये इतना कर सकता है, अभी उसको चला नहीं पाएगा। तो ये हो गया हमारा एक जोन। अब अगर हम दूसरा जोन बनाए यहाँ पर, ठीक है, इस जोन में क्या होगा कि जो चीज़ें वो नहीं कर सकता है वो अब वो कर लेगा। ठीक है, किसी की मदद से। ठीक है, विद हेल्प। ठीक है, मतलब अब जिन चीज़ों को वो नहीं कर पा रहा था अब उसका एरिया क्या हुआ, और बड़ा हो गया। अब वो क्या कर सकता है कि उस साइकिल को अगर कोई पकड़ ले, या उसके फादर या उसका भाई कोई भी अगर उस साइकिल को पकड़ ले तो उस पर बैठ जाएगा गद्दी पर और पैंडल मार के चला सकता है। तो ये उसने क्या किया, मदद से किया। अब एक जोन आता है जिसमें वो लाख सब मदद कर दें फिर भी वो कोई काम नहीं कर पाएगा, उस चीज़ को नहीं कर सकता है। मान लो अगर अब ये सोचे वो कि साइकिल को अंतरिक्ष में लेकर चले जाएं, ठीक है, तो अब उसमें कोई भी मदद कर देगा उसकी, वो चीज़ नहीं हो पाएगी। धरती से अंतरिक्ष तक की साइकिल नहीं चला पाएगा वो। ठीक है, लेकिन जो वो कर सकता है कि अभी तक उसने साइकिल नहीं चलाना सीखा है, किसी ने पकड़ लिया, हेल्प कर दिया, साइकिल स्कूटी कुछ भी, और वो चलाने लगा, सीख लिया। तो जो भी चीज़ें वो मदद के ज़रिए कर रहा है, जिसमें उसको एक्सटर्नली बाहरी ओर से कोई मदद कर रहा है, ठीक है, उस चीज़ का, और जो चीज़ वो खुद कर सकता है, इन दोनों के बीच एक जोन लाई करता है। ठीक है, इस जोन को हम बोल देते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब ZPD। मतलब ZPD अगर सिंपली पूछो तो जो काम वो कर सकता है स्वयं और जो काम वो किसी की मदद के द्वारा कर सकता है, उन दोनों के बीच का जो जोन होता है उसको हम बोलते थे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, इस चीज़ को अच्छे से समझना है। एग्जाम में क्वेश्चन सिंपली से ऐसा आता है कि उस जोन को हम क्या बोलते हैं जहाँ पर बच्चा जो स्वयं से किया गया कार्य किसी और की मदद से और बेहतर तरीके से कर सकता है, या फिर जो वो स्वयं नहीं कर सकता है लेकिन अगर उसके फादर ने, किसी रिलेटिव ने आके उसकी मदद करी या दोस्त वगैरह ने, तो वो काम को कर ले जा रहा है। तो अब ये कौन से जोन की बात या कौन से जोन में आता है, तो ये आता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। किसने दिया, वाइगॉत्स्की भैया ने दिया। अब देखो इसके बाद एक वर्ड आता है हमारा MKO, आपने सुना होगा, मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, MKO मतलब क्या हुआ कि जो उसकी मदद कर रहा है। ठीक है, जाहिर सी बात है हम हेल्प उसी से मांगेंगे। अगर मान लो मेरे पास पैसा नहीं है तो हम किसी फ़कीर से या गरीब से जाकर उधार नहीं मांगेंगे, किसी अमीर से ही मांगेंगे जो हमसे अच्छा फाइनेंशियल कंडीशन हो। मतलब आपको जिस भी तरीके की मदद चाहिए वो आप उसी से मदद मांगो जिसके पास आपसे ज़्यादा ज्ञान हो या आपसे ज़्यादा नॉलेज हो। ठीक है, ये किसका, वाइगॉत्स्की के हिसाब से है कि अगर बच्चे का आप ये चाहते हो कि संज्ञानात्मक विकास अच्छा हो तो उसको उन लोगों के बीच रखो या उससे उन लोगों से मदद करवाओ जिनके पास उससे ज़्यादा ज्ञान हो। अगर उनसे अच्छा ज्ञान रहेगा तो उसकी मदद करेंगे, उसका विकास एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, सकारात्मक उसमें। और अगर उनके पास नॉलेज नहीं हुई, उसको गलत चीज़ सिखा दिया तो नकारात्मक में चला जाएगा। ठीक है, नेगेटिव डेवलपमेंट हो जाएगा। विकास तो होगा ही होगा क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, अब अगर विकास आ रहा है तो विकास में एक चीज़ और जान लो, इनके हिसाब से डेवलपमेंट क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। डेवलपमेंट मतलब विकास क्या है, कंटिन्यूअस है, मतलब चलता रहता है। और पियाजे के हिसाब से डिसकंटिन्यूअस है, मतलब कंटिन्यूअस नहीं है, एक टाइम पे रुक जाएगा। ये पियाजे के हिसाब से है। एक चीज़ और उन्होंने बोली थी कि लर्निंग लीड्स डेवलपमेंट। लर्निंग लीड्स डेवलपमेंट। देखो बेटा ऐसा पॉइंट लिख लो क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे यही कन्फ्यूज करता है कि डेवलपमेंट लीड्स लर्निंग या लर्निंग लीड्स डेवलपमेंट। बस वहीं पे काम खत्म, 2 ऑप्शन में।
दो तो गलत होते हैं, वो सब पहचान जाएंगे, लेकिन दो एकदम सही लगते हैं, तो वो यही वाला ऑप्शन रहता है। अब लर्निंग लीड्स डेवलपमेंट मतलब क्या है, वो चीज़ों को पहले सीखेगा फिर उसका विकास होगा, ठीक है। समाज से सीखेगा, कल्चर से सीखेगा, भाषा का यूज़ करके सीखेगा, किसी मदद करने वाले से सीखेगा, कोई उसकी मदद करेगा तो सीखेगा। तो ये क्या हो रहा है, सीख के उसका विकास हो रहा है। लेकिन पियाजे भाई साहब का जस्ट इसका अपोजिट, पहले विकास होगा फिर वो सीखेगा। वो इस काबिल होना चाहिए, वो तैयार होना चाहिए चीज़ों को सीखने के लिए, तभी वो सीखेगा, ठीक है। ये उनका मानना है कि वो इस एज में ये चीज़ सीख सकता है, ठीक है। वाइगोस्की का कहना है एज से मतलब नहीं, अगर उसके अंदर ये चीज़ है तो वो चीज़ सीख लेगा। इसलिए इनके में कोई भी आपको यहाँ पर स्टेज या चरण नहीं देखने को मिलेगी। जितने लोग भी स्टेज देते हैं, जैसे कि कोहलबर्ग का भी है, ठीक है, उन्होंने भी क्या वो पियाजे की थ्योरी से इंस्पायर होकर उन्होंने भी थ्योरी दे दी मोरल डेवलपमेंट की, क्योंकि वहाँ पर भी उन्होंने क्या स्टेज का या चरणों का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम अपने पॉइंट पे आते हैं, ये दोनों चीज़ आपको नोट कर लेना, याद रख लेना है। अब एक तीसरी चीज़ आती है हमारी इसके फोल्डिंग, जिसको हम बोल देते हैं ढांचा, ठीक है। अब अगर सीटेट की बात करें ना, तो जहाँ पर भी ये क्वेश्चन आए और अगर इसका फोल्डिंग ऑप्शन है, यही सही होता है। क्वेश्चन कुछ भी हो, इसके फोल्डिंग ऑप्शन है बस लगा दो, ठीक है। दो तीन कुछ ऐसे टर्म्स आते हैं, वो हम आपको जब एक कोई वीडियो बनाएंगे टर्म के ऊपर, पॉजिटिव टर्म नेगेटिव टर्म, वहाँ पे आपको समझा देंगे। अब ये जो इसके फोल्डिंग होती है उसको हम बोल देते हैं ढांचा भी कह सकते हैं, मदद भी कह सकते हो उसको, ठीक है, मचान भी कहते हैं कहीं कहीं पर। अब ये जो ढांचा क्या होता है कि सपोज करो कोई भी बच्चा किसी कार्य को, कोई टास्क दिया आपने, कोई सवाल दिया, कुछ भी दिया आपने उसको याद करने को या समझने को या करने को, तो वो उसको आपने एक पहले क्लू दे दिया, हिंट दे दिया। मतलब जहाँ पर भी आपने उसको हिंट दिया, ठीक है, हेल्प किया या फिर आपने गाइड किया, ठीक है, इन तीनों का कहीं पर भी आपने अगर इस्तेमाल किया, उसको दिया, अब इनके ज़रिए वो उस काम को कर पा रहा है, तो मतलब ये चीज़ें उसके लिए क्या, इसके फोल्डिंग का काम करेंगी, एक ढांचे का काम करेंगी, ठीक है। मतलब अगर आपको छत पे चढ़ना हो तो क्या आपको उसके लिए जीने पे जाना पड़ेगा। अब अगर जीना नहीं होगा तो छत पे कैसे चढ़ पाओगे, सुपरमैन तो हो नहीं। तो वो जो जीना वो क्या है, एक इसके फोल्डिंग का काम कर रहा है। तो वही इसके फोल्डिंग क्या है, किसी ने हिंट दे दिया, मतलब कोई टास्क दिया, कोई पजल वाला जो काम दिया। एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है कि अगर कोई पजल वाला कोई एग्जाम टास्क दे दिया किसी एग्जामिनर ने या टीचर ने या किसी ने भी, अब आपने उसको ये समझा दिया, दो तुमने पजल मिला के दिखा दिया, देखो इसका फेस बन गया। अब वो समझ जाएगा कि हाँ सारे पजल्स को एक साथ मिलाना है, इस डायरेक्शन में मिलाएंगे, इस पोजीशन में रखेंगे तो हमारा पूरा पजल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। या नॉर्मली हमने कोई क्वेश्चन दे दिया और हमने साइड में लिख दिया एरिया ऑफ सर्कल, फार्मूला हमने लगा दिया, तो वो फार्मूला उसके लिए क्या है, एक हेल्प या गाइडेंस का काम किया। अब बाकी आगे पूरा वो अप्रोच करके आंसर निकाल देगा। तो इसको हम बोलते हैं इसके फोल्डिंग, ठीक है। अब ये पूरी थ्योरी की अगर बात करें हम तो कंप्लीट है, यहाँ पर सारे टर्म्स आपको क्लियर हो गए होंगे। नहीं क्लियर हुए हैं तो कमेंट करना, फिर से एक वीडियो बनाएंगे, उन सारे टर्म्स को लेके अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि सीरियल वाइज चलेगा तो फिर हम रुकेंगे नहीं, रुक जाएंगे बीच में, वीडियो दूसरी बना देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और हम बात कर लेते हैं। इन्होंने कुछ स्ट्रेटजी या स्ट्रैटेजी जो बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, वो दिया था, जिससे बच्चों को पढ़ने में या टीचर को पढ़ाने में, इनमें दोनों को में क्या करेगा, मददगार होगा, वो मदद देगा, ठीक है। अब वो चीज़ें क्या है उसको हम देख लेते हैं। वाइगोस्की के हिसाब से अगर आप किसी बच्चे को कुछ सिखा रहे हो या सिखाना चाहते हो, ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसी ऐसी स्ट्रेटजीज जिनका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो उन स्ट्रेटजीज़ को अगर हम लिख लें यहाँ पर, ठीक है, इसको बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये वर्ड ही काफ़ी है आपको याद रखने के लिए कि पियाजे वो वाइगोस्की के रिलेशन में है ये चीज़ें, तो ये चीज़ वाइगोस्की के उसमें जाएगा आंसर, ठीक है। अब वो चीज़ें क्या हैं, सबसे पहली आती है कोलैबोरेटिव टीचिंग या कोलैबोरेटिव लर्निंग भी कह देते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग, ठीक है, रेसिप्रोकल लर्निंग, कहीं कहीं पर पीयर ट्यूटरिंग भी आपने सुना होगा या पीयर लर्निंग, ठीक है, और एक सुना आपने असिस्टिव लर्निंग, ठीक है। हिंदी में भी बता देते हैं, टेंशन की बात नहीं है। देखो कोलैबोरेटिव मतलब जो भी चीज़ें बच्चा क्या करेगा, ग्रुप में रह के सीखेगा, ठीक है। आपने 2-3 लोगों का ग्रुप बना दिया, डिबेट चालू करवा दी या कह दिया आपस में इस टास्क के ऊपर डिस्कस करो और जो चीज़ तुम्हें सही लगे उसे गेस करो या तुक्का लगा के फिर बाद में क्लियर करो कि ये चीज़ सही है कि गलत है। टीचर के पास जाओ, टीचर गाइड करेगा कि तुम लोग ने चीज़ सही सोचा है कि गलत सोचा है। तो होता क्या है, जब बच्चे कोलैब करते हैं, मतलब टीचर भी शामिल है, बच्चे भी शामिल हैं, उनके दोस्त भी सब हैं, तो मतलब क्या होगा कि वहाँ पर उस चीज़ों को सीखेगा अच्छे से, ठीक है। चलो इसको पहले हिंदी में लिख देते हैं। अब ये देखो यहाँ पर हमने लिख दिया है, कहीं कहीं पर देखो कोलैबोरेटिव
टीचिंग भी आ जाता है, रेसिप्रोकल टीचिंग आता है, रेसिप्रोकल लर्निंग आता है। आपको बस इन शुरू के वर्ड का ध्यान देना है, ठीक है। इनका वाइगॉस्की ने यूज़ किया। अब ये सब चीज़ें देखो तो क्या है, ये कहीं ना कहीं एक कोई मदद कर रहा है, कहीं पे कोई ग्रुप बन रहा है। तो जहाँ पर भी ग्रुप की बात हो, पीयर्स की बात हो, मदद की बात हो, वो सब किस में जाएगा, वाइगॉस्की में जाएगा। समाज की बात हो, ठीक है, सब हिंट एक तरीके से आपके लिए इसका फोल्डिंग का काम करेंगी, जो चीज़ें हम बताएंगे, ठीक है। तो इनको ध्यान से सुनना। अब कोलैबोरेटिव टीचिंग का मतलब ये हुआ कि जो भी चीज़ें हमने भी बताई कि बच्चा क्या करे, उसी में टीचर भी बच्चे भी सब आपस में चीज़ों को, बिंदुओं को देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं और निष्कर्ष निकाल रहे हैं। अब जो दूसरा था कोऑपरेटिव, मतलब इसमें क्या होगा, जैसे सपोज करो कि आपने बच्चों के साथ साथ कोई भी उनकी क्वेरी हुई, कोई भी वो क्वेश्चनिंग उठा रहे, आप उनका आंसर दे रहे हो या बच्चों से करो, पहले तुम लोग खुद गेस करो, फिर जो तुमको सही लगे वो हम करेंगे। तो कहीं ना कहीं कोलैबोरेटिव कोऑपरेटिव का लगभग मीनिंग सिमिलर ही है, ठीक है। रेसिप्रोकल लर्निंग या रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होता है, इसमें एक कह सकते हो एक लेवल्स के हिसाब से चलता है, प्रोसेस चलता है कि बच्चा पहले कोई चीज़ को, किसी बिंदु को पकड़ेगा, अब उस पर उसका तुक्का लगेगा, फिर वो चीज़ें डिस्कस करेगा, फिर वो गलत होंगी, फिर वापस हो जाएगा, फिर उस चीज़ को सही करेगा, ठीक है। टीचर होगा तो सही करता रहेगा, ठीक है। लगभग सब में क्या, टीचर, बच्चे, दोस्त, ये सब शामिल हो रहे हैं। अब अगर पीयर ट्यूटरिंग की बात करें, जो बच्चा अपने, जैसे सपोज करो जो चीज़ मैंने समझाई एज अ टीचर, अब आपको उतने अच्छे नहीं समझ में आई, अब आपके दोस्त ने उस चीज़ को समझा दिया, अच्छे से समझ लिया। क्यों समझ लिया, पहली बात तो वो आपका दोस्त है, आपका पहले से कहीं ना कहीं कनेक्शन है, ठीक है, मतलब आप एक दूसरे से सोशल हो कायदे से। अब दूसरी बात ये कि इसकी भाषा आप कई दिन से सुन रहे हो, कई सालों से जानते हो, ठीक है। इसके इमोशंस को और इसके वर्डिंग्स को आप अच्छे से मैच कर ले जाते हो, आप इसके सामने कॉन्फिडेंट हो, खुल के बात करते हो, खुल के सवाल पूछ लेते हो। इसलिए क्या होता है, ये लर्निंग में मदद हो जाती है या टीचिंग में मदद हो जाती है। तो इसलिए पीयर ट्यूटरिंग का भी यूज़ करना चाहिए किसी भी बच्चों को कुछ सिखाने के लिए। असिस्टिव लर्निंग, फिर वही बात आ गई, जहाँ पर आप बच्चों को असिस्ट कर रहे हो, हर मोड पर आप उसका हेल्प कर रहे हो, गाइड दे रहे हो, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी असिस्टिव लर्निंग। बेसिकली वाइगॉस्की के हिसाब से टीचिंग करने के लिए या लर्निंग करने के लिए ये सब चीज़ों से, ये सब कोई भी मेथड आप उठा लो, कोई भी स्ट्रेटेजी उठा लो, इनका यूज़ करोगे आप, तो बच्चे का विकास अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। आप बस इन सब वर्ड्स को याद करना। ये सब वर्ड्स किसके थ्योरी में आते हैं, वाइगॉस्की के। और कहीं पर भी हिंट का नाम आ जाए, ठीक है, स्कैफोल्डिंग आ जाए, गाइडेंस आ जाए, ठीक है, सोसाइटी आ जाए, समाज, संस्कृति, कल्चर, ये सब वर्ड जहाँ भी आ जाएं, इन सब का रिलेशन सीधे किससे होगा, वाइगॉस्की से। तो सिंपल सा क्वेश्चन आता है, ऑप्शन में देगा वाइगॉस्की, कोहलबर्ग, पियाजे, तुरंत वाइगॉस्की पे टिक लगा देना, ठीक है। जब वाइगॉस्की का नाम आएगा तो इन सब में जो भी ऑप्शन में आएगा टिक लगा देना, ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ में आए तो इतना ही समझ लो, बहुत है, आंसर आ जाएगा, तब भी आपका नंबर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन थ्योरी को अच्छे से समझ लेना। थोड़ी बहुत भी जो भी हो सकता है, हमसे भी गलती हो, एरर हो तो देख लेना। अगर कुछ भी गलती होगी तुरंत कमेंट में कर दिया जाता है, ठीक है। हम भी इंसान है, कोई बात नहीं। बाकी इसमें कोई ऐसा नहीं लग रहा हमें कुछ गलत होगा। ट्रांसलेशन वगैरह आप देख लेना थोड़ा हिंदी में, क्योंकि 2-3 ट्रांसलेशन होते हैं हिंदी के। अब एग्ज़ाम में कोई सा भी उठा के दे सकता है। तो जितने वर्ड मैंने यहाँ पर बताए, थ्योरी के 2-3 नाम इंग्लिश में और हिंदी में 2 नाम बता दिए, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास भी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी बोला जाता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। अब ये थ्योरी आपकी कंप्लीट होती है। इसके बाद हो सकेगा तो एक डिफरेंस वाला वीडियो बनाएंगे वाइगॉस्की और पियाजे के ऊपर। उसके बाद फिर कोहलबर्ग का पढ़ेंगे, ठीक है। और लास्ट में आपको मैराथन मिल जाएगा। फिलहाल आप भी एक एक टॉपिक को अच्छे से समझो, अभी बहुत टाइम है। और मैथ्स की क्लासेज में थोड़ा लेट हो रहा है, अब उसको भी जल्दी जल्दी करेंगे। एसएसटी वगैरह की भी क्लासेज आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट चेक करते रहा करो और थोड़ा बहुत वेट कर लिया करो, क्योंकि कोई टीम तो है नहीं, सब अकेले करना पड़ता है, थोड़ा टाइम लग जाता है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना। बाय बाय।